हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, प्रैक्टिसेस और थ्योरी ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। राइट, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे फॉलो करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपको कोई सी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनल क्लास चाहिए सो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी और इंस्टाग्राम में भी। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is labeling, meanings and types. इससे पहले हमने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को समझाया, पैकेजिंग को अंडरस्टैंड किया, अब हम लेबलिंग पे स्विच कर रहे हैं. उससे पहले वाले पार्ट जरूर देखेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबलिंग क्या होती है, मीनिंग और टाइप्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. सो लेबल मीन्स प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन द पैकेज. आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे क्या होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी होती है प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, दिस इज लेबलिंग. ठीक है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है, ब्रांड नेम क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, कब एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, बेस्ट बिफोर क्या डेट है उसकी, और क्या कैसे यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन. जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो भी एग्जांपल में आपकी फोटोज लगी हुई है, इस तरीके से आप चीजें देखते हो कि चिप्स हो या कुछ भी हो, न्यूट्रिशनल फैक्ट वगैरह लिखे होते हैं. ये सब इंपॉर्टेंट जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, यही होती है आपकी लेबलिंग. बहुत ईजी है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लेबल. लेबल्स के टाइप्स कितने होते हैं. तो लेबल्स आर टैग्स, स्टिकर और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन अटैच टू अ प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट से अटैच होने वाली ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है. हो सकता है इसमें टैग्स हो, स्टिकर्स हो. ठीक है, ये सब क्या है, लेबल्स हैं. ये हेल्प करते हैं कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में कि प्रोडक्ट है क्या, उसको यूज क्या कैसे करना है, और उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं. ठीक है, कोई अगर वार्निंग है तो वो क्या है जिससे आपको अपने आप को प्रिवेंट करना है, ये सारी चीजें. नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ लेबल क्या है. पहला है ब्रांड लेबल, शोज द ब्रांड नेम ओनली. मतलब ये ऐसा लेबल है जो सिर्फ आपको ब्रांड नेम शो करता है कि ये हमारे ब्रांड का नेम है. दिस टाइप ऑफ लेबल ओनली डिस्प्ले द ब्रांड नेम विदाउट एक्स्ट्रा डिटेल. मतलब बिना किसी एडिशनल डिटेल के, दैट लेबल कंटेन ओनली ब्रांड नेम. इट हेल्प्स इन ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन. और ये आपको किस चीज में हेल्प करता है, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना. जैसे स्टारबक्स में आपने जो आप खरीदते हो, ठीक है, उसमें आपको स्टारबक्स का लोगो दिखता होगा. दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रांड लेबल. तो नाइकी शूज लोगो ऑन शूज, एप्पल लोगो आईफोन, आईफोन में एप्पल का लोगो होता है, वो क्या है, ब्रांड का लेबल है. ठीक है, एडिडास टैग्स ऑन टी शर्ट, टी शर्ट में जो उनका टैग है. तो ये सब क्या है, ये सब आपके ब्रांड लोगो. कपड़े में भी आप खरीदते हो तो कपड़े में भी ब्रांड के लोगो होते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रांड लेबल. क्यों इंपॉर्टेंट है, मेक द प्रोडक्ट लुक प्रीमियम. क्योंकि हम ऑफकोर्स एप्पल में अगर वो एप्पल का लोगो ना हो, आईफोन में अगर एप्पल का लोगो ना हो तो हमें लगता नहीं है कि वो एप्पल का ही फोन है. ठीक है, आईफोन ही है वो, हमें लगता है कि वो लोकल फोन है. तो वो लोग उसी को ही, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं कि ये एप्पल, ये ओरिजिनल एप्पल. सो मेक द प्रोडक्ट लुक प्रीमियम. वो उसका ब्रांड है, वो लेबल है, तो ऑफकोर्स वो प्रीमियम करेगा उस प्रोडक्ट को. और कस्टमर ब्रांड को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर सकता है उसके उसी लोगो को, ब्रांड के नेम को देख के, लेबल को देख के. तो पहला लेबल हमने समझा, दैट इज ब्रांड लेबल, जो सिर्फ ब्रांड के नेम को ही शो करता है, इसके पार्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लेबल. ये डिस्क्रिप्शन देता है, मींस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है. लेबल एक्सप्लेन डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट सच एज इंग्रेडिएंट, फीचर्स एंड यूजेस इंस्ट्रक्शन. जैसे आपने देखा होगा पर सर्विंग इतनी है, न्यूट्रिशन फैक्ट इतना है. जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, या यूजेस कैसे करने उसके. तो वो लेबल क्या होता है, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव लेबल. एग्जाम्पल क्या है, शैम्पू बॉटल मेंशनिंग फॉर ड्राई हेयर विद एलोवेरा, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये सब डिस्क्रिप्टिव लेवल के. मेडिसिन के टैबलेट्स में जो डोजेस इंस्ट्रक्शन होते हैं वो, फूड पैकेज लिस्टिंग इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट, इसमें भी देख सकते हो इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रिप्टिव लेवल है. वाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्प कस्टमर नो व्हाट दे आर बाइंग. कस्टमर को पता होगा कि वो क्या खरीद रहा है, ऑफकोर्स उसके इंग्रेडिएंट, उसके फीचर, उसके यूजेस वगैरह सब कुछ दिए, तो आपको पता होगा उसको पढ़ के कि आप क्या खरीद रहे हो. और गाइड करता है उनको कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शन टू यूज जैसे दिया रहता है. अगर आप कोई हेयर कलर ले रहे हो, कैसे यूज करना है, कितना टाइम तो लगाना है, वो आपको दिया रहता है. तो डिस्क्रिप्टिव लेबल बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से बनाए जाते हैं. इन्फॉर्मेटिव लेबल क्या है, लीगल एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन. ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब लेबल होते हैं जो सेफ्टी और लीगल इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं. जैसे कि कोई एक्सपायरी डेट क्या है, ये लीगल है, आपको पता होना चाहिए एक्सपायरी डेट क्या है, सेफ्टी चीज है आपके लिए.
प्राइस क्या है, वेटेज क्या है, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये लीगल और सेफ्टी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेफ्टी इंफॉर्मेशन लाइक हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे आपको हैंडल करना ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या है, जिससे आप सेफ रहो, ठीक है, एक्सपायर प्रोडक्ट ना खा लो। प्राइस क्या है, वेटेज क्या है, आपको पता होना चाहिए एज पर लीगल लॉ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको लेबल देता है, दैट इज इंफॉर्मेटिव लेबल। बेस्ट बिफोर डेट ऑन मिल्क कार्टून, हैंडल विद केयर स्टिकर ऑन फ्रेजाइल आइटम्स, बार कोड्स एंड क्यूआर कोड फॉर स्कैनिंग। So this is what, this is safety and legal information containing label, which is called informative label. Why it's important? Fulfill legal requirement. लॉ के तहत जो भी रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपको, वो आप फुलफिल कर पाते हैं लेबल के थ्रू। और दूसरा, प्रोडक्ट की सेफ्टी भी इंश्योर कर पाते हो कि प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है या नहीं, आप उसको देख के ही क्या करो, परचेस करो। ग्रेड लेबल क्या होता है? ग्रेड लेबल आपका होता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लेवल को बताए। दिस लेबल कैटेगराइज अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट क्वालिटी लेवल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। जैसे एग जो होते हैं वो लेबल होते हैं ए, बी और सी ग्रेड। तो आपको पता होता है इनके थ्रू कि आप कौन से प्रोडक्ट क्वालिटी के, कौन सी क्वालिटी की प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। होटल्स को आप रेट करते हो तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, अब जिसमें चेक इन करना चाहो, बट यू वेरी वेल नो कि ये किस ग्रेड का होटल है, ठीक है। व्हीट फ्लावर मार्क एज अ प्रीमियम क्वालिटी, एज अ प्रीमियम क्वालिटी, एज अ टिक, ये आपने देखा होगा। तो ये सब बताते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का लेवल कितना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हेल्प कस्टमर चूज बेस्ड ऑन क्वालिटी। जो कस्टमर क्वालिटी की बेस में चूज करना चाहते हैं, जो ऑफकोर्स उनके पास 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होगा, एंड दे वांट टू प्रेफर टू द 5 स्टार, तो उनको ये लेवल शो कर देगा कि हम किस लेवल में है, हमारी ग्रेडिंग क्या है, और आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से जिस भी प्रेफरेंस को देते हो आप उसे सेलेक्ट कर पाओ। बिल्ड ट्रस्ट इन प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। ऑफ कोर्स ग्रेडिंग है तो प्रोडक्ट कितना रिलायबल है उस पर आपको भरोसा हो पाएगा। अगर उसमें ए ग्रेड लिखा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे, यस वो ए ग्रेड का होगा। नेक्स्ट है इको लेबल। इको लेबल मीन्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा आजकल ऐसे प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें लिखा होता है इको फ्रेंडली, नेचुरल प्रोडक्ट, नॉन टॉक्सिक। तो ये लेबल जो बता रहे हैं कि प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, रिसाइकेबल है, ऑर्गेनिक है, ये लेबल कहलाते हैं इको फ्रेंडली, इको लेबल। एग्जाम्पल 100% रिसाइकलेबल लोगो होता है पैकेजिंग में, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होता है जब भी आप कोई हर्बल प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये सब जो लेबल है वो क्या है, इको लेबल है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रमोट सस्टेनेबल प्रोडक्ट। आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदो जो नेचर के लिए भी अच्छे हैं और जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाले ना इन्वायरमेंट को देने वाले हैं। दूसरा, हेल्प कस्टमर मेक इको फ्रेंडली चॉइस, कि कस्टमर जो है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करे, परचेजिंग डिसीजंस को ले, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही इजी टॉपिक भी था। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।